नमस्कार साथियों, जीएसटी की हाल ही में 55वीं बैठक संपन्न हुई 21 दिसंबर 2024 को, जिसे आम आदमी का मौत का फरमान समझे। मतलब 148 वस्तुओं पर टैक्स में भारी बदलाव। हमारे देश में एससी एसटी और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में फंसाया जाता है और असल मुद्दों से दूर रखा जाता है। वह है टैक्स, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अपनी कमाई का कितना टैक्स किस प्रकार और कहां कहां दिए जा रहे हैं। किसी को नहीं पता, लेकिन सब दे रहे हैं क्या? टैक्स। इससे अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी बेचारा कहां जाए। एक मजाक की बात है जिसे सुनकर आप भी हंसने लगेंगे। वह क्या है भाई? सेकेंड हैंड कार यदि आप 2024 की बजट पेश होने से पहले बेचते हैं तो आपको सरकार की झोली में 12% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 18% देना होगा। वाह रे भाई, हद हो गई। सुनिए ये स्टेटमेंट हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। एंड रीसेल प्राइस 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. So EV vehicle का हमारे recommendation तो 5 को ले आओ, उसको भी जैसे EV का नया vehicle का रेट है, मगर आफ्टर विस्तार डिस्कशन द मार्जिनल वैल्यू के ऊपर ही ये 18% डाला जा रहा है। यदि डिटेल में इसे समझे तो मान ले 2015 में आपने 5 लाख रुपया में एक कार खरीदी, जिसे अब इस साल 2025 में यदि आप उसे 1 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं तो दोनों का अंतर हुआ 4 लाख। अब सरकार इस पर 18% की टैक्स लगाएगी, यानी 72,000 रुपए। आपने बेचा 1 लाख रुपए में, सरकार को टैक्स दिया 72,000 रुपए और आपको मात्र मिला 28,000 रुपये। बेचे तो नुकसान और ऊपर से ये टैक्स। टैक्स को लेकर एक और गजब की बात जिसे सुनेंगे तो आप एक बार और हंस पड़ेंगे। वह क्या है भाई? पॉपकॉर्न, जो आम आदमी की पल्ले भी ना पड़े। ये कौन सी बला है? इस पर सरकार ने 3 कैटेगरी का टैक्स लगाया है ना मजे की बात। पहला कैटेगरी नमक मसाले वाले पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स, दूसरा कैटेगरी पहले से पैक वाले पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स और तीसरी कैटेगरी कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न यानी मीठे पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स। वाह रे भाई, क्या आप जानते हैं सरकार की टैक्स आपके किन किन वस्तुओं पर लगा है? आपके जरूरत की सभी वस्तुओं पर लगा है, जैसे बिस्किट पर, चॉकलेट पर, बटर पर, कोल्ड ड्रिंक्स पर और भी ना जाने कितनी चीजें हैं जिस पर सरकार टैक्स पर टैक्स वसूले जा रही है, वसूली भाई की तरह। आपको जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, साथ ही साथ एक और चीज और ऐड हो जाता है, वह है सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। आम आदमी का एक सवाल, इतना टैक्स आखिर कब तक दे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टैक्स आम आदमी की कमर तो तोड़ ही रहा है, साथ ही साथ अमीर लोग भी इससे परेशान होकर दूसरे देशों में भी पलायन हो रहे हैं। इस टैक्स के वैरायटी भी हैं, जैसे इनकम टैक्स। हमारे देश की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कुल जनसंख्या का 2.86% लोग, जिसमें बिजनेसमैन और जॉब एम्प्लॉयर आते हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में 6500 भारतीय मिलियनियर दूसरे देशों में यानी फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। मामला क्या है? टैक्स। ये सभी दूसरे देशों जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां की टैक्स भारत के टैक्स के मुकाबले बहुत कम है। अब नतीजा यह हो रहा है, अमीर लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? दूसरे देशों में सिटीजनशिप लेने के लिए, जिसे ग्रीन वीजा के रूप में जाना जाता है। इन सब को फॉरेन में सेटल होने का जिम्मेदार कौन है? तो भारत सरकार की टैक्स। आप सबों के लिए एक क्वेश्चन, खोजी बनिएगा कि ग्रीन वीजा क्या है, टाइप करके बताइएगा। और आप सबों को इस नए साल की शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।